अभी जो सप्लाई है वो जो दवा कंपनियां हैं वो सारी की सारा जो स्टॉक है वो भारत सरकार को देती है। लेकिन अब भारत सरकार 50% जो है वो वैक्सीन स्टॉक अपने पास अपनी ड्राइव के लिए रखेगी, जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनके लिए, और बाकी 50% स्टेट्स और ओपन मार्केट के लिए छोड़ देगी। और 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए जो स्टेट्स की डिमांड थी, जो राज्य सरकारें मांग कर रही थी कि हमें भी वैक्सीन दी जाए, तो वो मांग पूरी करने के लिए है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोविड का टीका लगाने की इजाजत दिए जाने पर यह कहना है निधि शर्मा का, जो द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर हैं। नमस्कार, आज है मंगलवार 20 अप्रैल और आप सुन रहे हैं डेली न्यूज कास्ट। पूरी बात सुनते हैं कुछ देर में, उससे पहले एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर। कोरोना के नए मामलों में मामूली गिरावट। पिछले 24 घंटों के दौरान लगभग 2,57,000 लोग हुए संक्रमित। 1750 से अधिक लोगों की मौत। करीब 1.5 लाख लोग रिकवर हुए। वहीं इलाज करा रहे मरीजों की संख्या 20 लाख के पार पहुंची। यूपी में लॉकडाउन को लेकर खींचतान। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 5 शहरों में कंप्लीट लॉकडाउन का दिया आदेश। राज्य सरकार का अमल करने से इनकार। कहा, जिंदगी के साथ जीविका भी बचानी है। इस बीच सीएम योगी आदित्यनाथ ने मास्क न पहनने वालों पर जुर्माना लगाने के साथ उनकी फोटो भी सार्वजनिक करने का दिया आदेश। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए पश्चिम बंगाल में अब छोटी रैलियां करेगी बीजेपी। पीएम नरेंद्र मोदी और अन्य केंद्रीय मंत्रियों की सभाओं में 500 से ज्यादा लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। सीएम ममता बनर्जी ने कोलकाता में प्रचार न करने का फैसला किया। रैलियों का समय भी घटाया। पाकिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात। फ्रांसीसी राजदूत को मुल्क से बाहर निकालने के लिए हिंसक प्रदर्शन कर रहे कट्टरपंथी दल तहरीके लब्बैक में फौजियों के शामिल होने का दावा। पीएम इमरान खान ने कहा, इस्लाम का सियासी फायदा उठा रहा है संगठन। आईपीएल में सोमवार को खेले गए मुकाबले में चेन्नई सुपर किंग्स ने राजस्थान रॉयल्स को एक तरफा मुकाबले में 45 रनों से हराया। चेन्नई ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 9 विकेट खोकर बनाए 188 रन। जवाब में निर्धारित 20 ओवर्स में 143 रन ही बना सकी राजस्थान। अब खबरें काम की। ब्रिटेन ने भारत को रेड लिस्ट में डाला। अब भारत में 10 दिन रहने के बाद ब्रिटेन में नहीं मिलेगी एंट्री। भारत से लौटने वाले ब्रिटिश नागरिकों को 10 दिन तक रहना होगा आइसोलेट। कोरोना की वजह से दिल्ली सरकार ने रीशेड्यूल की स्कूलों की छुट्टियां। अब 20 अप्रैल से 9 जून तक रहेगा समर वेकेशन। पहले 11 मई से 30 जून तक चलने वाली थी गर्मी की छुट्टियां। आज का सबसे बड़ा न्यूज पॉइंट है, 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र वालों को कोरोना वैक्सीन लगाने की छूट। पूरी तस्वीर समझने के लिए बात करते हैं द इकोनॉमिक टाइम्स की सीनियर असिस्टेंट एडिटर निधि शर्मा से। सरकार ने वैक्सीनेशन पर बड़ा फैसला ले लिया है। 1 मई से 18 साल से अधिक उम्र के सभी लोग वैक्सीन लगवा सकेंगे। देश के बड़े डॉक्टर्स और दवा कंपनियों के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग के बाद ये ऐलान हुआ है। वैक्सीनेशन के इस 3rd फेज में टीकों की खरीद को लेकर भी कई तरह की ढील दिए जाने की तैयारी है। वैक्सीन निर्माता कंपनियां अब 50% सप्लाई राज्य सरकारों को और खुले बाजार में सीधे कर सकेंगी। निधि जी, आपसे थोड़ा डिटेल में समझना चाहेंगे कि 3rd फेज का वैक्सीनेशन प्रोग्राम कितना अलग होगा और इसका क्या फायदा होने वाला है। अक्षय जी, ये बहुत बड़ा फैसला लिया है सरकार ने। इससे पहले सिर्फ यूएस में ऐसा लिया गया है कि 18 वर्ष से ऊपर सभी एडल्ट्स को वैक्सीन उपलब्ध कराया जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण इसलिए फैसला है क्योंकि काफी जो राज्य थे वो ये मांग कर रहे थे कि जैसे जैसे इन्फेक्शन रेट बढ़ रहा है, सारे के सारे एडल्ट्स जो रहे हैं 18 साल से ऊपर जिनको अलाउड है वैक्सीन, सबको वैक्सीन दी जाए। तो ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। इसमें
सबसे महत्वपूर्ण चीज ये है कि अभी जो सप्लाई है वो जो दवा कंपनियां हैं वो सारी की सारा जो स्टॉक है वो भारत सरकार को देती है। लेकिन अब भारत सरकार 50% जो है वो वैक्सीन स्टॉक अपने पास अपनी ड्राइव के लिए रखेगी, जो 45 वर्ष के ऊपर के लोग हैं उनके लिए, और बाकी 50% स्टेट्स और ओपन मार्केट के लिए छोड़ देगी। यानी कि अपने कोटे में से 50% अपनी ड्राइव के लिए, जो कि सुचारू रूप से चलती रहेगी, जो अलग रहेगी, और 18 से 45 वर्ष के लोगों के लिए जो स्टेट्स की डिमांड थी, जो राज्य सरकारें मांग कर रही थी कि हमें भी वैक्सीन दी जाए, बहुत इन्फेक्शन बढ़ रहा है, बहुत केसेस बढ़ रहे हैं, तो ये वैक्सीन हमें भी दी जाए, सबको दी जाए, तो वो मांग पूरी करने के लिए है। 18 साल से अधिक उम्र वालों के लिए टीके की राह तो खुल गई निधि जी, लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि अभी जब 45 प्लस वालों के लिए ही टीके की मंजूरी है, तब कई राज्यों में इसकी कमी की शिकायतें लगातार आ रही है। ऐसे में क्या ये समस्या और नहीं बढ़ जाएगी? इस बड़ी चुनौती से कैसे निपटेंगे? देखिए, जो केंद्र सरकार है उसका ये मानना है कि जितनी मांग होनी थी, जितने लोगों को टीका लगवाना था, वो मई के मध्य तक पूरा हो जाएगा। जैसे कि उनको पता चल जाएगा कि कितने लोगों को जो चाहते हैं टीका लेना, जो 45 वर्ष से ऊपर के हैं, वो डिमांड उसको पूरी पता चल जाएगी। और उसके बाद जब ये खोलेंगे 1 मई से, जैसे जैसे डिमांड बढ़ेगी वैसे उनको भी लगता है कि जो दवा कंपनियां हैं वो अपनी जो प्रोडक्शन है वो ऊपर उठा पाएंगे, क्योंकि उनके लिए एक कहीं ना कहीं एक इंसेंटिव ये भी रहेगा कि जो 50% जो उनकी सप्लाई है वो ओपन मार्केट और राज्य सरकारों तक एक दूसरे रेट पे जो तय किया जाएगा, जो दवा कंपनियां पहले ही बता देंगी 1 मई से, उसके ऊपर ये उनको सप्लाई करेंगे। क्योंकि ये सप्लाई करेंगे, अभी देखिए एक 150 रुपए का चार्ज जो है उसके ऊपर ही दवा कंपनियों से जो लास्ट ऑर्डर लिया गया था वो आप समझ लीजिए 157 के ऊपर लिया गया था। तो दवा कंपनियों के लिए एक बहुत बड़ा, जिसे कह सकते हैं, पेन पॉइंट रहा है प्राइसिंग ऑफ वैक्सीन। लेकिन जैसे ही ये मार्केट यूज के लिए खोल दिया जाता है, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग जो होगी और उस हिसाब से उनकी जो प्राइसिंग होगी, थोड़ी सी प्रॉफिट उनको मिल सकती है। जैसे कि वो अगर ओपन मार्केट में खोलेंगे तो उनको पता है कि ये प्राइस में चार्ज कर सकते हैं, तो वो चार्ज करेंगे। तो ये 157 रुपए से ज्यादा ही होगी। और क्योंकि ये राज्य सरकार और ओपन मार्केट में खोलेंगे अपनी आधी सप्लाई, तो कहीं ना कहीं ये उनके लिए थोड़ा ज्यादा फायदेमंद होगा और प्रोडक्शन ऊपर उठेगी। दूसरा, ये क्योंकि प्लेटो हो चुकी होगी डिमांड, एक डिमांड पूरी हो चुकी होगी कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के वैक्सीनेशन प्रोग्राम से, तो सप्लाई उतनी खुलेगी भी। ऊपर से जो काफी लोग 45 वर्ष से ऊपर हैं जो वैक्सीनेशन सरकार की ड्राइव के अंडर आते हैं, वो जब ये देखेंगे कि मेरे लिए ये मार्केट में भी उपलब्ध है और मेरा नंबर शायद जल्दी आ सकता है उस सप्लाई के अंदर, तो शायद वो उस तरफ से उठ के दूसरी तरफ भी जा सके। और शायद सरकार को ये भी उम्मीद होगी कि जो दुनिया की दूसरी वैक्सीन को उसने ओपन किया है वो भी तब तक यहाँ आ पाएंगे अगले महीने से। देखिए, उम्मीद पूरी है। सबसे बड़ी उम्मीद सरकार को स्पुतनिक से है, जो रशियन वैक्सीन है, क्योंकि सारे ट्रायल्स इंडिया में हो चुके हैं और उनके पास सप्लाई है। बाकी जो सारे के सारे जो दवा कंपनियों की जो वैक्सीन है उनके ऊपर थोड़ा लोड ज्यादा है, क्योंकि वो यूरोप के और जो डिमांड है वो वही अन्य देशों की ही डिमांड, जो जिनको कहते हैं प्री ऑर्डर, यानी कि वैक्सीन डेवलप और क्लिनिकल ट्रायल्स के ऊपर मिलने से पहले ही वो जो वैक्सीन है वो प्री बुक कर दी थी सरकारों ने, दूसरे अन्य देशों की सरकारों ने प्री बुक कर दी थी, तो उन्होंने पैसे ही पे किए हुए हैं। तो उनका जो दायित्व है उन सरकारों की तरफ ज्यादा बनता है। तो क्या उनके पास सप्लाई भारत के लिए पर्याप्त मात्रा में होगी, ये बहुत बड़ा एक फैक्टर आ जाता है उपलब्धता के लिए इंडिया में।
तो बाकी 3 वैक्सीन मेरे ख्याल से, जैसे कोविशील्ड हुई, कोवैक्सिन हुई और शायद स्पुतनिक, इस फैसले से जरूर ही प्रभावित रहेंगे और ये आने की उम्मीद है। अब जो ये फैसला सरकार ने किया है, बड़ा फैसला, ये संक्रमण की रफ्तार रोकने और महामारी पर काबू पाने में कितना मददगार हो सकता है? क्योंकि लगातार कई नेता और यहाँ तक कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी अपील की थी पीएम से कि ये टीका 18+ वालों के लिए खोल दिया जाना चाहिए, क्योंकि यही वो वर्ग है जो सबसे ज्यादा बाहर रहता है, फील्ड में रहता है। तो क्या अब ये मान लिया जाना चाहिए कि एक बड़ी लड़ाई हम जीत पाएंगे वायरस के खिलाफ? देखिए, बड़ी लड़ाई तो तभी जीत पाएंगे जब संक्रमण को थोड़ी रोक लगेगी। अभी वो एक वैक्सीनेशन को एक जरिया माना जाता है कि जितना वैक्सीनेशन हम करेंगे उतना जो मॉर्टेलिटी है, जो हमारा डेथ रेट है, जो हमारा मृत्यु दर है, वो थोड़ा कम होगा। क्योंकि कोई वैक्सीनेशन ये नहीं बोलता, केंद्र सरकार ने शुरू से ही ये बोला है कि वैक्सीन लगवाने का मतलब ये नहीं है कि आपको कोविड नहीं होगा, लेकिन उसके सिम्टम्स कम होंगे और जो मृत्यु दर है वो हमारा कम होगा। तो जो करंट वेव है उससे निजात दिलाएगी वैक्सीन, ये हम नहीं कह सकते हैं, पर हाँ, उससे हमें एक सुरक्षा कवच जो है वो दिलवाती है वैक्सीन। तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा स्टेप जरूर है जो भारत सरकार ने अभी लिया है। वैक्सीन सप्लाई जरूर मैचअप करनी चाहिए जैसे जैसे स्केल अप होगी, क्योंकि कंपनीज को भी, दवा कंपनीज को भी इन्होंने काफी चीजें, सहूलियतें दिला रहे हैं ताकि स्केल अप हो हमारी प्रोडक्शन। नीति शर्मा जी, हमसे बात करने के लिए आपका शुक्रिया। इस चर्चा के बाद जानिए शेयर बाजार का हाल। नरमी के साथ खुले एशियाई बाजार, यूरोपीय मार्केट्स में मिला जुला रुख। वहीं पिछले कारोबारी सत्र में भारी गिरावट के साथ बंद हुए थे सेंसेक्स और निफ्टी। अब एक नजर इतिहास में आज के दिन पर। 1889 में जर्मन तानाशाह एडोल्फ हिटलर का जन्म। 1970 में मशहूर गीतकार शकील बदायूनी का निधन। 1971 में भारत ने अपना पहला टेस्ट क्रिकेट मैच जीता। 1997 में इंद्र कुमार गुजराल बने भारत के 12वें प्रधानमंत्री। बात करते हैं मौसम की। यूपी, दिल्ली और हरियाणा समेत उत्तर भारत के अधिकतर हिस्सों में बढ़ेगा गर्मी का प्रकोप। 40 डिग्री के नजदीक पहुंच सकता है पारा। वहीं पूर्वोत्तर भारत में तेज गरज के साथ हो सकती है भारी बारिश। अब बारी सुविचार की। मशहूर समाज सेविका मदर टेरेसा ने कहा था, अगर आप 100 लोगों की मदद नहीं कर सकते तो किसी एक की ही कर दें। तो ये था आज का डेली न्यूज कास्ट, जिसे आप सुन रहे थे अपने साथी अक्षय शुक्ला के साथ। बने रहिए नवभारत गोल्ड पर। धन्यवाद।